G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। G20 की बैठक के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो गई है। दिल्ली में आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार की जा रही है। दिल्ली में सभी तैयारियां G20 को लेकर पूरी की जा रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की मेजबानी पर रहने वाली है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दिल्ली में G20 समिट होनी है, जिसको लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार चल रही है। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आज भी कई रूट डायवर्ट रहेंगे। दिल्ली की जनता से भी अपील की जा रही है कि पूरी तरह सहयोग किया जाए। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा है। दिल्ली में खास तैयारियों को लेकर देखिए मेरी सहयोगी आरजू सेठ की ये रिपोर्ट। को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कारकेड है वो देश की राजधानी दिल्ली में निकाला जा रहा है। किस तरीके से जब 8 से 11 सितंबर के बीच जब डिग्निटरीज फॉरेन डिग्निटरीज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका मूवमेंट है वो किया जाएगा। होटल से उनको वेन्यू जो कि भारत मंडपम है वहां किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट सर्कल पे है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली की BSF के जवान है, दिल्ली पुलिस है वो तैनात है ताकि जो मूवमेंट है वो देखा जा सके ट्रैफिक का, क्योंकि कई सारी ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जिसको लेकर कई सारे रूट डाइवर्जन हुए हैं। इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक कारकेड जो है निकाला जा रहा है और सिर्फ इंडिया गेट पे ही नहीं बल्कि कई सारी ऐसी लोकेशन है सेंट्रल दिल्ली की, न्यू दिल्ली की, जहां पे इस तरीके से कारकेड जो है वो निकाला जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि जिस दिन फॉरेन डिग्निटरीज यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, प्रॉपर मूवमेंट जो है वो सड़कों पर रहे, उसको देखते हुए जो कारकेड है वो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कारकेड जो है वो निकाला जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि जब फॉरेन डिग्निटरीज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके मूवमेंट में कोई भी कमी ना हो। रूट डाइवर्जन किया गया है और एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि पब्लिक जो है उनके जितने भी कंफ्यूजन है वो उसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे र्यूमर्स भी फैल रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा दिल्ली में, लेकिन उस तरीके की कोई चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि फॉरेन मूवमेंट होगा, फॉरेन डिग्निटरीज का मूवमेंट होगा। इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। G20 समिट देश की राजधानी में होने जा रही है, जिसको लेकर ये सब तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंबकम, जो कि इस बार का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस तरीके की जो होल्डिंग्स है वो पूरी दिल्ली में लगा दी गई हैं, तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल इसीलिए की जा रही है ताकि जिस दिन फॉरेन डिग्निटरीज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो और कोई भी मूवमेंट में दिक्कत ना हो। इसीलिए पूरी रिहर्सल करके देखा जा रहा है ताकि उनका स्वागत धूमधाम से और सिक्योरिटी के साथ किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक करके जो ग्रुप है वो निकल रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि ताकि कोई भी कमी जो है वो ना रह जाए और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, BSF है, उनको दिल्ली के कोने कोने पर तैनात किया गया है ताकि, और आपको बता दें कि टावर जो है हाई टावर्स जो है वो बनाए गए हैं जगह जगह पे। ITO पे 2-3 टावर बनाए गए हैं, वहीं दिल्ली की कई जगहों पे इस तरीके के टावर बनाए गए हैं ताकि जो हाइट से जो है निगाहें रखी जा सके हर एक मूवमेंट पे और क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी में चूक ना हो उसको लेकर पुख्ता इंतजाम देश की राजधानी दिल्ली में किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में फॉरेन डेलीगेट्स की मेजबानी करने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और उसी को लेके फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो देश की राजधानी में की जा रही है। आज उसका तीसरा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए न्यू दिल्ली DCP मौजूद है। सर, किस तरीके से ये फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो की जा रही है? हमने कल भी देखा था क्योंकि वीकेंड है तो इसीलिए शायद ये दिन चुने गए हैं कि ताकि किसी आम पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। किस तरीके से ये तैयारियाँ चल रही है?
आज जो आप देख रहे हैं वो है सेकंड फुल ड्रेस रिहर्सल। इसमें 10 तारीख की जो कार्रवाई होनी है 10 सितंबर को, उसका हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिस के तहत कारकेड्स की मूवमेंट हो रही है और जो वेन्यूज़ है राजघाट, प्रगति मैदान, एयरपोर्ट, होटल, इन वेन्यूज़ पर भी डिप्लॉयमेंट है और वहाँ की भी कार्रवाई की प्रैक्टिस हो रही है। हमने ये 2 दिन इसीलिए चुने हैं कि आम जनता को कम से कम असुविधा हो और इसी उद्देश्य के साथ हमने 8, 9, 10 की भी निर्देशिका जारी की है, डिटेल्ड निर्देशिका जारी की है और जिसमें हमने रेगुलेशन के साथ ऑल्टरनेट रूट भी सजेस्ट किए हैं ताकि आम जनता को कम असुविधा हो। दोनों दिन रिहर्सल की भी बात करें और समिट की भी बात करें तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको कम से कम छेड़ा है। मेट्रो सर्विसेज रिहर्सल में भी उपलब्ध है और समिट के दौरान भी उपलब्ध रहेगी। तो आम जनता से यही अपील है कि अगर कहीं जाना है दिल्ली में तो मेट्रो का उपयोग करें आप, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बस की सेवाओं को हमने थोड़ा रेगुलेट किया है। आज जो है जो रूट्स है और रूट मूवमेंट है उस दौरान हमने डाइवर्जन पॉइंट्स प्लान किए हैं। अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया तो हम बस सेवाओं को डाइवर्ट करेंगे। समिट के दिनों में हम लोग रिंग रोड के अंदर बस सेवाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है तो आज किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन नहीं है। आज लोग अपनी गाड़ियों में TSR, टैक्सी, कैब सभी वाहनों का उपयोग करके आ सकते हैं, पूरे दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। समिट के दिनों में इन अलग अलग मोड्स पर अलग अलग रेगुलेशंस प्लान किए गए हैं। सर, हम देख रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते से कम का वक्त रह गया है और दिल्ली के चप्पे चप्पे पे, मेनली न्यू दिल्ली में हर जगह पे जवानों की तैनाती की गई है, तो क्या लगता है कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है? कल के जो रिहर्सल से हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जो भी उद्देश्य थे, जो डिज़ायर्ड गोल्स थे वो हमने अचीव किए हैं और आज भी जो फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ है अभी तक हमारे रिहर्सल स्मूथ जा रहे हैं। हमारे जो भी उद्देश्य प्लान किए थे हमने वो हम अचीव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना आलाप पटेल जी DSP है न्यू दिल्ली के, वो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरीके से, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल का आज दूसरा दिन है, कल भी ड्रेस रिहर्सल की गई थी और आज भी जो कारकेड है वो न्यू दिल्ली की सड़कों से गुजर रहे हैं। और मेनली क्योंकि देखिए एयरपोर्ट से जिस तरीके से फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं US, UK, फ्रांस, वहाँ से जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, G20 के जो मेंबर्स हैं वो एयरपोर्ट से होटल जाएंगे और फुल होटल से जो वेन्यू है भारत मंडपम वहां जाएंगे। तो इन सब के रूट्स को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई भी कमी उनके स्वागत में ना रह जाए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नवीन निशांत की देखें खास रिपोर्ट। G20 की तैयारियां अंतिम चरण में है और सबसे प्रमुख है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए लगातार ड्रिल किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिंग रोड मोतीबाग इलाके में और आप देख सकते हैं कि BSF की टुकड़ी द्वारा यहां पर ड्रिल किया जा रहा है और जो डॉग स्क्वाड होता है उसकी यहां पर मदद ली जा रही है और उनके द्वारा जो तमाम इलाके हैं उसको यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि G20 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था राजधानी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि BSF की जो डॉग स्क्वाड टुकड़ी होती है, जो खोजी दस्ता होता है, उसके द्वारा यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये एक रोज की प्रक्रिया है। रोज जो तमाम इलाके हैं जिन रास्तों से डेलीगेट्स को गुजरना है या फिर वैसे लोकेशन जो G20 के मद्देनजर अहम हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसी जो ड्रिल है, जो सैनिटाइजेशन है, उसका काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि BSF की जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके द्वारा यहाँ पर लगातार पूरे इलाके की जांच पड़ताल की जा रही है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड काफ़ी अहम हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि कई होटल्स इसी रास्ते पे मौजूद हैं और आसपास की सड़कों की भी पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइजेशन अभी के समय जो BSF की बॉम्ब स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि BSF के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ मौके पे मौजूद हैं और उनके द्वारा तमाम इलाकों की लगातार यहाँ पे सैनिटाइजेशन की जा रही है, इलाकों की यहाँ पर जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हैंड जो डिटेक्टर होता है, मशीन की सहायता से यहाँ पर जो BSF के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न ना हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो खतरा है वो G20 को लेकर उत्पन्न ना हो, क्योंकि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल होगा जब कई देशों के जो शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो एक जगह
सम्मिलित होंगे, एक जगह मीटिंग का दौर चलेगा और उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। ये एक रोजमर्रा की जो प्रोटोकॉल होती है वो होती है। बीएसएफ को इलाके बांटे गए हैं और इन तमाम इलाकों में जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार बीएसएफ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट होती है जो पूरे इलाके की रेकी करती है, उन तमाम यूनिट को अभी के समय काम पर लगाया गया है। जर्नलिस्ट अविनाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। होने वाली G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी से हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 का आयोजन होना है और देश के लिए गौरव की बात है कि G20 राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और तैयारियां अंतिम चरण में है। दिल्ली के जो तमाम मंत्री हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, लगातार ग्राउंड पे है। इस वक्त हम मोती बाग इलाके में मौजूद हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी अमान कहते हैं। मैम, G20 अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आप हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, राजनीति भी हो रही है लेकिन सौंदर्यीकरण हो रहा है दिल्ली का, कैसे देखती है पूरे माहौल को? देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक गर्व की बात है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट दिल्ली आएंगे और अगर दिल्ली अपने सौंदर्य से उनका दिल जीतता है तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी ने पिछले कई सालों से मेहनत करके दिल्ली को तैयार किया है। एमसीडी ने भी पिछले 6 महीने से पूरी कड़ी मेहनत करके दिल्ली को साफ किया है और हमें उम्मीद है कि G20 की डेलीगेट्स को दिल्ली आकर अच्छा लगेगा। हम ये मोती बाग की सड़कें हैं, हम लोग यहाँ पहले भी आते रहते थे, माहौल थोड़ा अलग होता था जी। अब जो है माहौल बदला है। किसकी मेहनत कहें, केंद्र सरकार की कहें, एमसीडी की कहें या पीडब्ल्यूडी की कहें? देखिए, दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं। कुछ एरियाज केंद्र सरकार के डायरेक्टली अंडर आते हैं, जैसे एमसीडी हो गया, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, तो वहाँ पर जो काम हुआ है वो केंद्र सरकार ने खुद किया। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, तो जो सारा ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे हुआ है ये पीडब्ल्यूडी ने किया है। कुछ इलाके एमसीडी के अंडर आते हैं, जैसे पुरानी दिल्ली भी जाएंगे G20 के डेलीगेट्स, वहाँ पे गालिब की हवेली है, हरदयाल लाइब्रेरी है, उसका पूरा रेनोवेशन एमसीडी ने अपने फंड से करवाया। तो मैं तो ये मानती हूँ सब ने मिलजुल कर काम किया है, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन अगर आखिरी मौके पर आके कोई एक व्यक्ति कहते हैं नहीं मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, तो देखिए भारतीय परंपरा में मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है। हम सब का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन एलजी से विवाद थम नहीं रहा। एलजी अभी भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी 9 सालों में सड़कों पे होती तो शायद अंतिम के 6 महीने में मंत्रियों को सड़क पे नहीं आना होता। इशारा आप लोग की तरफ ही था। अगर एलजी साहब ने ना सालों का आंकड़ा गलत दे दिया, अगर उनका कहने का आशय ये है मेरे ख्याल से कि अगर 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी में दिल्ली को साफ रखा होता तो पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को सफाई करने में इतनी मेहनत नहीं लगती। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 साल एलजी साहब ने खुद एमसीडी को चलाया है, फिर भी दिल्ली में इतनी गंदगी थी। आज आप देखिए अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पिछले 6 महीने से मैकेनिकल रोड स्वीपर चल रहे हैं, सड़कें धुल रही हैं, सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतरे हुए हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस, एमएलएज, काउंसलर्स सब सफाई करवा रहे हैं, तब जाके दिल्ली इतनी साफ सुथरी हुई है। और एलजी साहब वहाँ पे आके फोटो खिंचाने के लिए पहुँच जाते हैं, कहते हैं जी मैंने साफ कराई। भाई आपके पास तो पूरा 1 साल मौका था, उससे पहले आपकी पार्टी के पास मौका था, फिर भी दिल्ली साफ नहीं हुई। अब जब अरविंद केजरीवाल जी ने करी है तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करना एलजी साहब जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये सड़कें यूरोपियन स्टाइल की हैं और मुझे याद आता है शायद इसकी शुरुआत मनीष सिसोदिया के समय से हुई थी। जी। तो कैसा लग रहा है, मनीष सिसोदिया ने कोई काम आगे बढ़ाया, आप उसे पूरा कर रही हैं? एक सवाल ये भी है कि G20 खत्म होने के बाद क्या दिल्ली ऐसी ही रहेगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली वालों को वादा किया है कि हम पूरी दिल्ली को इस तरह चमकाएंगे। अभी 15 अगस्त के भाषण में भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे तो हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों को हम शानदार बनाएंगे, ये हमारा दिल्ली वालों से वादा है। तो मैं तो दिल्ली वालों से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से यही कहूँगी कि जिस तरह से हमने G20 के एरियाज़ को तैयार किया है, जिस तरह से G20 के एरियाज़ में साफ सफाई करवाई है, वैसी ही सफाई अब पूरी दिल्ली में होगी, पूरी दिल्ली चमकेगी। क्या दिल्ली G20 खत्म होने के बाद भी दिल्ली ऐसी ही रहेगी आम लोगों के लिए? बिल्कुल रहेगी। इनफैक्ट अभी तो कुछ ही इलाकों में ये ब्यूटिफिकेशन हुआ है, इसके बाद पूरी दिल्ली में
इस ब्यूटिफिकेशन के माध्यम से हम हर दिल्ली वाले के लिए दिल्ली को एक शानदार शहर, एक चमचमाता हुआ शहर बनाएंगे। पालम एरिया को लेकर एक विवाद हुआ था, वहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो कराया गया था और शिवलिंग जैसी एक आकृति वहाँ लगाई गई है, उससे लेकर राजनीति हो रही है। कुछ लोग उसे PWD का बता रहे हैं, कुछ लोग उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है? देखिए, मैंने आपको सबसे शुरू में कहा कि दिल्ली में कुछ सड़कें डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, चाहे NDMC हो, चाहे कंटोनमेंट मोड हो। कुछ सड़कें जैसे जहां हम यहाँ पर हैं ये PWD के अंडर आती हैं और कुछ सड़कें MCD के अंडर आती हैं। तो जो पालम टेक्निकल एरिया है ये डिफेंस का कंटोनमेंट का एरिया है, तो ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ की जो सारी सड़कें बनी हैं वो NHAI ने बनवाई हैं, LG साहब ने खुद खड़े होकर बनवाई हैं। नितिन गडकरी जी ने और LG साहब ने उसका उद्घाटन किया। अब अगर LG साहब से कोई गलती हो भी गई, अब झूठ बोलना कहाँ शोभा देता है। अब कह रहे हैं बीजेपी वाले कि नहीं आम आदमी पार्टी ने बनवाई, नहीं, LG साहब ने खुद खड़े होकर बनवाई। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैम, 6 महीने हुए आपको लगभग PWD मंत्री बने हुए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लगता है कि सब कुछ अंतिम समय तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि अभी भी तैयारियां चल ही रही हैं दिल्ली में। लगता है देखिए, जैसे घर में जब कोई शादी होती है, जब तक बारात दरवाजे पे आती है तब तक रंगोली में आखिरी फूल डल रहे होते हैं। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है बिल्कुल लास्ट मिनट तक भी तैयारियां चलती हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से होगा। भारत के लोगों को, दिल्ली के लोगों को गौरवान्वित करेगी दिल्ली, और G20 के डेलीगेट्स को बहुत अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, 3 दिनों तक लगभग दिल्ली के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। लोगों के मन में बहुत शंका है कि वो अपने काम पे नहीं जा सकेंगे, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उनकी कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज अफेक्ट नहीं होंगी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिल्कुल 2-3 दिन तक, क्योंकि इतने फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, तो बिल्कुल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन मैं दिल्ली वालों से कहूँगी कि कोई भी अगर आपकी इमरजेंसी होगी, आप परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आतिशी PWD मिनिस्टर को आप सुन रहे थे और उनका साफ कहना था कि तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। दिल्ली वालों को G20 खत्म होने के बाद भी इससे साफ और इससे अच्छी दिल्ली देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट अविनाश शुक्ला के साथ रवि निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।